नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने यूट्यूब चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं पीजीटी हिंदी सन 2000 के पेपर चालू करवाऊँगी। पहला क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशव दास। सेकेंड ऑप्शन सही है, निराला जी। व्याख्यात्मक हल देख रहे हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला कृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान है। निराला की अन्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज, स्मृति, तुलसीदास, आराधना, गीतगुंज, अपरा, जूही की कली इत्यादि। पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना रामायणी है तथा केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना रामचंद्रिका है। दूसरा क्वेश्चन है, बाधुन नाव इष्ठाम के लेखक कौन है? अब हम पूरा ऑप्शन नहीं बोलेंगे, सिर्फ आंसर बोलेंगे। निराला जी हैं। बाधुन नाव इष्ठाम के लेखक निराला जी हैं। सुजान चरित के रचयिता हैं सूदन। सुजान चरित के रचयिता रीतिकालीन कवि सूदन हैं। सुजान चरित मुख्यतः कथानक काव्य है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास, कृपाकांड, यमुनायस, प्रकीर्ण, छंद, सुजान सागर, रस केलिवल्ली आदि। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं बीरा वारिस, इश्क नामा। मतीराम की प्रमुख रचनाएं हैं ललित ललाम, मतीराम, सतसई, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी आदि। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? इसका आंसर है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। पांचवा क्वेश्चन है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इसका पहला ऑप्शन सही है, अनुमानवाद। चंपू के 2 भेद हैं, ये छठवां क्वेश्चन है। इसका चौथा आंसर सही है, विरुद्ध और करम्भक। चंपू के 2 भेद विरुद्ध और करम्भक हैं। गद्य तथा पद्य दोनों के मिश्रित काव्य रूप चंपू को विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है और बताया है कि इसमें राज स्तुति की जाती है। साथ ही उन्होंने इस काव्य के एक नवीन भेद करम्भक का भी उल्लेख किया है जो विविध भाषा में लिखा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूयस्त्वम, यह किसका कथन है? आंसर है वामन का। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूयस्त्वम, यह वामन का कथन है। ओज और कांति से विभूषित गौड़िया रीति होती है। इसमें माधुर्य और सौकुमार्य का अभाव रहता है। समासों का बाहुल्य होता है और पदावली कठोर होती है। 8वां क्वेश्चन है, काशिका। काशिका है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका। काशिका पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। जयादित्य तथा वामन द्वारा लिखी टीका काशिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अष्टाध्यायी की भांति 8 अध्याय हैं, जिनमें प्रथम 5 जयादित्य विरचित तथा शेष 3 वामन द्वारा लिखे गए हैं। काशिका में पाणिनि के सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ सुबोधता से समझा गया है। जितेंद्र बुद्धि ने उपर्युक्त काशिका पर एक टीका लिखी है। काशिका न्यास या काशिका विवरण पंजिका भर्तृहरि ने महाभाष्य की एक टीका लिखी है। 9वां क्वेश्चन है, श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबार का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? पहला सही है, गिरीश रस्तोगी। चूलिका किसका भेद है? प्राकृत। व्याकरण, धर्म और साहित्य आदि के अनेक आधारों पर प्राकृतों का विभाजन किया गया है। व्याकरणों ने प्राकृतों के अंतर्गत महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, पैसाची, चूलिका, चंडाली, डक्की, साबरी और अपभ्रंश आदि अनेक विभाषाओं की गणना की है। भरत ने नाट्यशास्त्र में मागधी, अवनिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, बहलिका और दक्षिणात्या नाम की 7 प्राकृतें गिनाई हैं। 11वां क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस। तिलचट्टा नामक नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। 12वां क्वेश्चन है, इस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है। चौथा ऑप्शन सही है, कुवलय माला कथा। संत साहित्य में प्रयुक्त
13वां क्वेश्चन है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेकंड है वक्र नाली, सेकंड सही है वक्र नाली। 14वां क्वेश्चन, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? सेकंड ऑप्शन सही है अंधेरे में। 15वां क्वेश्चन है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्मरंध्र। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं, वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। उनके अनुसार वास्तु का अवास्तविक स्वरूप आलंबन विभाग के अंतर्गत आता है। जो अलंकार्य है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। 17वां क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है कुवलयमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरबेन, कीर्तिलता। 18वां क्वेश्चन, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? दूसरा ऑप्शन सही है अभिव्यंजना। छायावाद में वक्रता का वैभव है, प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। प्रसाद की रचनाओं में आंसू एवं कामायनी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, प्रेमपथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन आदि। 19वां क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? चौथा है ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। ब्रजयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध की भावना की गई है। सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटवासी शैली में किया गया है। 20वां क्वेश्चन है, उपटन शब्द का तत्सम रूप है? ऊर्ध्वतन। चौथा ऑप्शन सही है। उपटन शब्द का तत्सम रूप ऊर्ध्वतन है, अन्य शब्द उपटन के तत्सम रूप नहीं है। 21वां क्वेश्चन है, धूसर किसका पर्याय है? गर्दभ का। तीसरा ऑप्शन सही है, धूसर गर्दभ का पर्याय है। गर्दभ के अन्य पर्याय हैं गदहा, खर, बैसाख नंदन, रासव, बेसर, चक्रिवान आदि। 22 क्वेश्चन है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में? पहला ऑप्शन सही है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? 23वां क्वेश्चन है, चौथा नज़र पर चढ़ना आँख बचाना। गलत सुमेलित जोड़ा नज़र पर चढ़ना आँख बचाना है। नज़र पर चढ़ना का सही अर्थ खटकना या संदेह हो जाना होता है। अंगूठे पर मारना का सही अर्थ परवाह न करना होता है। कान काटना का सही अर्थ मात करना होता है तथा नज़र करना का सही अर्थ भेंट करना या भेंट देना होता है। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सेकंड है कपास करपट। निम्नलिखित में कपास करपट युग्म सुमेलित नहीं है। कपास का तत्सम शब्द करपास होता है। ओझा का तत्सम शब्द उपाध्याय है। केला का तत्सम शब्द कदली है तथा पसीना का तत्सम शब्द प्रस्विन्न है। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? दूसरा औरस जारज। 26वां क्वेश्चन देखिए, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। चौथा ऑप्शन सही है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। अंगूठा चूमना का अर्थ होता है चापलूसी करना। जी भर आना का अर्थ होता है दुखी होना तथा नीचा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है अपमान करना। 27वां क्वेश्चन है, लाल तारा की विधा है रेखा चित्र। पहला ऑप्शन सही है,
लाल तारा की विधा रेखाचित्र है। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्याय है, जिसे हिंदी में शब्द चित्र भी कहते हैं। जो चित्र रेखाओं द्वारा खींचे जाते हैं वे रेखाचित्र कहलाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने यथार्थ के साथ कल्पना और भावुकता का समन्वय कर लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर शीर्षक कृतियाँ लिखी हैं, जो उनके प्रमुख रेखाचित्र हैं। 28वां क्वेश्चन, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। पहला ऑप्शन सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। 29वां क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? तीसरा आंसर सही है, चंडी प्रसाद सिंह। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा की विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा की रचना चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। इसका प्रकाशन खड़गविलास प्रेस बांकीपुर द्वारा 1897 में किया गया। रिपोर्टाज शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में इतिवृत्त की प्रधानता अवश्य है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। शैली में प्रभावाभिव्यंजन की ओर ध्यान कम है, पर महत्वपूर्ण बात तो उस काल में इस ढंग से वृत्त की उपस्थिति ही है। क्वेश्चन नंबर 30, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? पहला ऑप्शन सही है, राम। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखने वाला पद राम है। क्वेश्चन नंबर 31, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? सेकेंड ऑप्शन सही है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया है, जबकि आचार्य शिव प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना अधिक औचित्यपूर्ण माना है। मिश्र बंधुओं ने इस काल खंड को अलंकृत काल कहा है तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल खंड को रीतिकाल नाम दिया है। 32 क्वेश्चन नंबर 32, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? चौथा ऑप्शन सही है, हरिऔध जी। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 तथा अधकिला फूल 1907 हैं। उपन्यासकार के रूप में प्रसाद की असफलता का प्रमुख कारण यह है कि उनकी भाषा बिल्कुल ही उपन्यासोचित नहीं है। प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा की खूबी यह है कि शब्दों के चुनाव तथा वाक्य योजना की दृष्टि से उसे सरल और बोलचाल की भाषा कहा जा सकता है। निराला ने जयशंकर प्रसाद की शैली का अनुकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तीसरा ऑप्शन सही है, तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, जबकि अन्य सभी श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। गौड़ी संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? वियोगी हरि। तीसरा ऑप्शन सही है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री वियोगी हरि जी हैं। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति के वे अनन्य उपासक हैं। वियोगी हरि जी ने वीर सतसई नामक एक बड़ा काव्य दोहों में लिखा है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियाँ हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, चरखे की गूंज, चरखा स्रोत, असहयोग वीणा आदि। क्वेश्चन नंबर 35, एलिट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? पहला ऑप्शन सही है, साधारणीकरण। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? चौथा ऑप्शन सही है, विष्णु प्रभाकर और दिनकर जी। विष्णु प्रभाकर एवं दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, नीलकुसुम,
सीपी और शंख आदि। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कृतियां हैं कुछ सत्य कुछ रेखाएं, जाने अनजाने, तट के बंधन, निशिकांत आदि। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तीसरा तत्सुखी। क्वेश्चन नंबर 37, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। पहला ऑप्शन सही है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? दूसरा ऑप्शन सही है, तद्धित प्रत्यय। पांडु में से पांडव बना है, यह अर्ध प्रत्ययवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं कश्यप, काश्यप, कुरु, कौरव, वसुदेव, वासुदेव, पृथा, पार्थ, रघु, राघव, सुमित्रा, सौमित्र आदि। 39 क्वेश्चन, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? द्वंद्व समास। चौथा ऑप्शन सही है, धनुर्बाण में द्वंद्व समास है। इसका विग्रह धनुष और बाण होता है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसके विग्रह करने पर समुच्चय बोधक, संयोजक और एवं, तथा, अथवा विकल्पवाचक संयोजक या अथवा लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? महादेवी वर्मा ने। सेकेंड ऑप्शन सही है। महादेवी वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न हुआ। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं। जो आज की वस्तु है उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, अतः केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध महादेवी वर्मा ने किया था।